इमेजिन करो कि एक सिंपल सा यूएसबी ड्राइव जो शायद किसी ने कैजुअली जमीन पर गिरा दिया हो, वही साइलेंटली दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री सिस्टम्स में घुस जाए और बिना किसी अलार्म के एनिमी को अंदर बैठा दे। 2008 में यूएस सेंट्रल कमांड के नेटवर्क्स के साथ एग्जैक्टली यही हुआ और कुछ समय तक किसी को पता भी नहीं चला कि सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है, उस दौरान क्या अमेरिका की सीक्रेट वॉर इंटेलिजेंस किसी अननोन अटैकर तक पहुंच चुकी थी? The USB Breach, Operation Buckshot Yankee। ये कोई नॉर्मल हैकिंग स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा साइबर इंट्रूजन था जिसने ग्लोबल मिलिट्री सिक्योरिटी की फाउंडेशन हिला दी। इस घटना को बाद में ऑपरेशन बकशॉट यांकी के नाम से जाना गया और इसे आज भी यूएस हिस्ट्री का सबसे सीरियस साइबर ब्रीच माना जाता है। शॉकिंग बात यह थी कि यह अटैक किसी कॉम्प्लेक्स हैकिंग सिस्टम से नहीं, बल्कि एक छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक से शुरू हुआ था। एक यूएसबी ड्राइव, एक क्यूरियोसिटी और फिर धीरे धीरे पूरा नेटवर्क इन्फेक्शन में डूब गया। 2000s के डेकेड में वॉरफेयर का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा था। ट्रेडिशनल बैटल्स की जगह साइबर डोमेन ने लेनी शुरू कर दी थी। मिलिट्री ऑपरेशंस अब सिर्फ गन्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि डेटा, सैटेलाइट सिस्टम्स, सर्वेलेंस नेटवर्क्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस पर डिपेंड करने लगे थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए हाईली एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट और वॉर जोन्स को कंट्रोल करता था। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम्स डिजिटल हुए, वैसे वैसे वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ी। साइबर अटैक्स अब थ्योरेटिकल थ्रेट नहीं, बल्कि रियल बैटलफील्ड बन चुके थे। लेकिन फिर भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एक यूएसबी ड्राइव इतना बड़ा खतरा बन सकता है। 2008 मिडिल ईस्ट के एक यूएस मिलिट्री बेस पर एक सोल्जर रूटीन काम कर रहा था। एनवायरनमेंट पूरी तरह कंट्रोल्ड और सिक्योर था, लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी घटना हुई। सोल्जर को एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव मिला, शायद किसी ने छोड़ दिया था। क्यूरियोसिटी में उसने उसे सिस्टम में प्लग कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक इनविजिबल अटैक। उस यूएसबी में मलिशियस कोड छुपा हुआ था। जैसे ही वो सिस्टम में एंटर हुआ, उसने साइलेंटली खुद को इंस्टॉल कर लिया और फिर धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर फैलना शुरू कर दिया। बिना किसी अलर्ट के, बिना किसी विजिबल साइन के, ये मैलवेयर डिजाइंड था स्टेल्थ मोड में काम करने के लिए। ये बैकग्राउंड में चलता रहा, डेटा कलेक्ट करता रहा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल सर्वर्स तक भेजता रहा। सबसे डेंजरस बात ये थी कि ये इन्फेक्शन सिर्फ एक सिस्टम तक लिमिटेड नहीं रहा, ये क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड दोनों नेटवर्क्स में फैल गया। यानी बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, ट्रूप मूवमेंट्स, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज सब पोटेंशियली एक्सपोज हो सकते थे। कुछ समय बाद सिक्योरिटी टीम्स को अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस हुई, लेकिन तब तक डैमेज शुरू हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सिस्टम्स आइसोलेट किए गए, लेकिन मैलवेयर इतना डीपली एम्बेडेड था कि उसे पूरी तरह रिमूव करना आसान नहीं था। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती नजर आने लगी। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ब्रीच हुआ है, सवाल ये था कि अटैकर कौन है। मैलवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसने ट्रेडिशनल डिफेंसेस को बाईपास कर लिया। एक्सपर्ट्स को डर था कि अटैकर्स रियल टाइम मिलिट्री डेटा एक्सेस कर रहे होंगे। इमेजिन करो अगर एनिमी को पहले से पता हो कि ट्रूप्स कहां मूव कर रहे हैं या कौन सा ऑपरेशन कब लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब ये सिर्फ साइबर अटैक नहीं, बल्कि बैटलफील्ड एडवांटेज बन सकता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई क्लूज मिले। कुछ संकेत फॉरेन ओरिजिन की तरफ इशारा करते थे, खासकर रशिया का नाम सामने आया, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ कभी नहीं मिला। मिस्ट्री और गहरी होती गई। मीनवाइल यूएस मिलिट्री को इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ा। इन्फेक्टेड सिस्टम्स को डिस्कनेक्ट किया गया, यूएसबी डिवाइसेस पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। लेकिन मैलवेयर इतना परसिस्टेंट था कि इसे पूरी तरह हटाने में महीने लग गए और उस दौरान अनसर्टेनिटी बनी रही कि कितना डेटा ऑलरेडी लीक हो चुका है। इस इंसिडेंट को लेकर कई थियरीज आज भी चर्चा में हैं। पहली थियरी कहती है कि ये एक प्लान्ड साइबर एस्पियोनाज ऑपरेशन था। अटैकर्स ने जानबूझकर इन्फेक्टेड यूएसबीज छोड़े ताकि कोई इनसाइडर अननोइंगली सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दे। ये टेक्निक ह्यूमन क्यूरियोसिटी एक्सप्लॉइट कहलाती है। दूसरी थियरी के अनुसार ये एक्सीडेंटल स्प्रेड था। मैलवेयर पहले से मौजूद था और एक सिंपल मिस्टेक ने उसे एक्टिवेट कर दिया। तीसरी और सबसे डिस्टर्बिंग थियरी ये है कि ये एक टेस्टिंग ऑपरेशन था, फ्यूचर साइबर वॉरफेयर के लिए एक एक्सपेरिमेंट। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि 2008 का ये अटैक सिर्फ शुरुआत थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस घटना के बाद साइबर वॉरफेयर को सीरियस थ्रेट के रूप में लिया जाने लगा। यूएस मिलिट्री ने साइबर कमांड स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया। लेकिन एक सवाल अब भी अनआंसर्ड है,
क्या उस समय सेंसिटिव इंटेलिजेंस परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, और अगर हाँ तो उसका इस्तेमाल कब और कैसे किया गया?